भारत पूरे दुनिया की फार्मेसी है, ये आपने हर जगह सुना है। लेकिन भारत की टॉप 3 फार्मा कंपनीज कौन सी है और इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करें। लिस्ट पे सबसे पहली कंपनी है सिप्ला। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 74,000 करोड़ की है। सिप्ला कितनी जानी मानी कंपनी है ये आप सब जानते हैं। इनका बिजनेस 80 से भी ज्यादा देशों में स्प्रेड आउट है और ये करंटली भारत के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन इमर्जिंग मार्केट्स। और उतना ही नहीं, क्रॉनिक डिजीजेस के थेरेपी में इनका सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। ये कंपनी 1500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है 47 अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में, जो 6 देशों में स्प्रेड आउट है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में सिप्ला ने हाईएस्ट एवर अर्निंग्स ग्रोथ रिपोर्ट की 806 करोड़ रुपए की, और इनके पिछले 5 सालों में सेल्स 9% के CAGR पे ग्रो हुए और अर्निंग्स 23% पे। सिप्ला की मैनेजमेंट के हिसाब से अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी का फोकस इमर्जिंग मार्केट्स पे रहने वाला है, जैसे साउथ अफ्रीका और इंडिया। उसी के साथ इनका सर्विसेबिलिटी और डिजिटाइजेशन को इंप्रूव करने का भी फोकस है। गिवन द स्प्रेड आउट नेचर ऑफ सिप्लास बिजनेस, अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं तो सिप्ला के रिजल्ट्स में हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। अब आते हैं हमारी दूसरी फार्मा कंपनी की तरफ, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, दैट इज डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। इस कंपनी का सबसे बड़ा फोकस है जेनेरिक मेडिकेशन, जो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन को लेवरेज करके बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंड टू एंड चीजें यही कंपनी बनाती है, ना कि कोई ऑपरेशन को आउटसोर्स करती है। तो इससे दो चीजें होती है, इनके कॉस्ट कम होते हैं और इनके पास ज्यादा कंट्रोल रिटेन होता है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इसकी वजह से ये जेनेरिक मेडिकेशंस के लिए और भी कम चार्ज कर सकते हैं और ज्यादा मार्केट शेयर अक्वायर कर सकते हैं। इस डायरेक्शन की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है एंड दे आर एबल टू ऑफर मोर देन 400 टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज का सेल्स ग्रोथ 9% के CAGR से ग्रो हुआ और अर्निंग्स 11% से पिछले 5 सालों में। जब इन नंबर्स को हम डॉक्टर रेड्डीज के कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करते हैं, वो थोड़े कम है, विच इज कंसर्निंग। इसी के साथ इनका R&D एक्सपेंस भी कम हुआ है। 2018 में ये 13% था और करंटली ये सिर्फ 8% पे आ गया है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। लेकिन हम उम्मीद तो रख सकते हैं कि आगे जाके ये नंबर्स इंप्रूव होंगे गिवन द कंपनीज फोकस। मैनेजमेंट के हिसाब से 2030 तक डॉक्टर रेड्डीज एम्स टू रीच 1.5 बिलियन पेशेंट्स। अब शॉर्ट टर्म में ये API ग्रोथ और जेनेरिक मेडिकेशंस में ग्रोथ के थ्रू होगा और लॉन्ग टर्म में इम्यूनो ऑन्कोलॉजी, डिजिटाइजेशन और D2C बिजनेस ग्रोथ से। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल प्लेयर पर, जो है सन फार्मा। ये भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, पूरे दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी और US की 8th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी। पिछले 5 सालों में सन फार्मा ने कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यूज का 6% स्पेंड किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। भारत के डोमेस्टिक मार्केट में इनका 8% का मार्केट शेयर है। अगर हम पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके सेल्स 4% से ग्रो हुए और इनके अर्निंग्स -1% से। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि 2021 और 22 में कुछ वन ऑफ लॉसेस हुए। अब ये लॉसेस मेनली लीगल सेटलमेंट और एसेट इम्पेयरमेंट की वजह से हुए एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट ये वापस नहीं होंगे। ऑन द ब्राइट साइड, अगर हम ऑपरेटिंग अर्निंग्स के ग्रोथ की बात करें तो वहां पर 12.7% का CAGR था। अगर हम अपकमिंग ईयर्स में फोकस की बात करें तो मैनेजमेंट को अपने स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल बिजनेस को इंप्रूव करना है। उसी के साथ डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट लीडरशिप को भी बनाए रखना है एंड विद दिस अ सेकेंडरी फोकस इज टू इंप्रूव फाइनेंशियल मेट्रिक्स जैसे ROCE एंड ROE। वैसे आप लोगों ने किस फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जरा कमेंट्स में बताओ। एनीवे, अगर आपने भारत के टॉप फार्मा कंपनीज के बारे में कुछ नया सीखा तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के मास्टर द मार्केट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.